जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं सौरभ स्टडी चैनल पर। एक बार फिर आपका भाई हिंदी की क्लास लेकर हाजिर है आप सबके सामने। एक बार प्यारे साथियों बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम सब हिंदी के सर्वनाम टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले हमने हिंदी की वर्णमाला और संज्ञा की क्लास इसके पहले हमने कर ली है। अगर आप सब हिंदी की वर्णमाला और संज्ञा की क्लास न देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप सब उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम सब सर्वनाम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम प्रयुक्त कहाँ पर होता है। सर्वनाम की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जो भी शब्द आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, जो, सो ये सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द है जो कि दो शब्दों सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है। इसमें सर्व का अर्थ होता है सबका, अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम के कुल संख्या 11 होती है, जो कि ये 11 लिखे हुए हैं। और सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के सभी 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तू, तुम। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, किसे। निजवाचक सर्वनाम आप या स्वयं। सर्वनाम के 25 क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। अभी हम सब ऊपर पढ़े, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। सर्वनामों की संख्या 11 है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के बताना कुल कितने भेद हैं, बताइए आप सब। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, उन 6 में से कौन सा इसमें नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, गुणवाचक नहीं है। यह विशेषण का भेद है। निम्नलिखित में जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। उत्तम पुरुष या एक पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इसी में से बताना है उत्तम पुरुष वाले जोड़े कौन से हैं। मैं और हम, ये उत्तम पुरुषवाचक का है। तू, तुम, ये मध्यम पुरुषवाचक है। वह, वे, ये अन्य पुरुषवाचक हैं। यह मकान मेरे भाई क्या है, रेखांकित पद है। इसमें बताना है यह रेखांकित पद क्या है। संज्ञा, संकेतवाचक सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण या संकेतवाचक सर्वनाम है। संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 6, हम ताजमहल देखने जाएंगे। रेखांकित पद क्या है इसमें से। हम रेखांकित पद है, ये बताना है हम क्या है। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बताना है क्या है। या पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम है ये, उत्तम पुरुष भेद। मैं और हम। आप भला तो जग भला।
वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है? आप भला तो जग भला। बताना है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, कोई निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ये सर्वनाम का निजवाचक भेद है। आप संख्या आप सबने ऊपर पढ़ी है। प्रश्न नंबर 8, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बताना है कौन सा सर्वनाम है। अपने आप, अपने आप कहाँ पर लगता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर इनमें से कोई नहीं। अपने आप निजवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम का उचित भेद क्या है? शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। स्वयं यानी खुद को कह रहा है, तो खुद किस में आएगा? आप, निजवाचक सर्वनाम। निम्न में से सर्वनाम शब्द है। इसमें से बताना है सर्वनाम शब्द क्या होगा? नींद, रोग, सफाई। ये सभी सर्वनाम नहीं है। कौन? ये सर्वनाम है। सर्वनाम इसी है। कौन सा भेद है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। नहीं है बताना है। कुछ भी, सब कुछ, जो वह या फिर इनमें से कोई नहीं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? कुछ भी, सब कुछ, ये दोनों निश्चयवाचक हैं और जो वह या नहीं है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कौन सा सर्वनाम है? जैसा कर्म करोगे वैसा फल भरोगे। इस उदाहरण का कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। इसका सही जवाब संबंधवाचक। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपकी राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आप आ गया। तो आपकी राह, रेखांकित शब्द आप है। आप मतलब निजवाचक सर्वनाम, स्वयं को। प्रश्न नंबर 14, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बताना है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है, जो कि मैं, हम, मुझे, मेरा, मुझको, मैंने, ये सभी उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने जाते हैं। जो सो से किसे पहचाना जाता है? जो सो हमने ऊपर पढ़ा है। जो सो से संबंधवाचक। यह काम मैं आप कर लूंगा। रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है? आप निजवाचक को दर्शाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? सर्वनाम। अभी हमने परिभाषा पढ़ी है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? बताना है। मैं, हम, तो, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। कोई या कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक बताना है। क्या प्रश्नवाचक है? कुछ, कोई, अनिश्चयवाचक है या निश्चयवाचक या है? कौन? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? बताना है। यह घोड़ा अच्छा, इस वाक्य में यह बताना है। यह एक सर्वनाम शब्द है। प्रश्न 21, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक, कोई या कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? प्रश्नवाचक का कौन सा उदाहरण नहीं है? कब, कहाँ, किन्हें, ये सभी प्रश्नवाचक के उदाहरण हैं। उसको, ये नहीं है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम होता है। प्रश्न नंबर 24, कोई सज्जन आपको बुला रहा है। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? कोई, कुछ, ये सब जहाँ पे आए वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, वे आम के पेड़ है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताइए। बताना है वे किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसका उत्तर आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।